हेलो बच्चों, इस वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि क्या होता है मेंस्ट्रुएशन का। लास्ट पार्ट बताया था कि किसी एक डिफरेंट टाइप का फिगर होगा, उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, है ना, वो हम लोगों ने देखा था। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये चैप्टर का नाम है। मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। और देखो, ग्राफ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखोगे तो ग्राफ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी तो हम लोग थोड़ा सा, आप 8th में हो तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर आप 9th में जाओगे तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग ग्राफ देखेंगे। 10th में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ग्राफ्स। और जब 11th सब में जाओगे तो ग्राफ का महत्व बहुत बढ़ जाएगा, फिजिक्स के नज़रिए से भी और मैथ्स के नज़रिए से भी। फिजिक्स और मैथ्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा ग्राफ का। और इतना आप जान लीजिए कि अगर आप ग्राफ अभी से ही अच्छे से समझ लिए तो मैथ्स आपको और भी ज़्यादा आसान लगने लगेगा। और जिन बच्चों को बहुत टफ लगता है गणित, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ग्राफ समझिए। और जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, आप इसीलिए समझिए क्योंकि आगे आपका और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। तो ओवरऑल सारे बच्चों को ग्राफ अच्छे से आना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा आप सीख पाओ। ठीक है, इसीलिए ग्राफ को अच्छे से सीखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ नहीं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, या उसी को मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम दे देता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि कोई भी एक पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो अलग अलग वैल्यू का यूज़ करके, है ना। दो अलग अलग वैल्यू का यूज़ करके हम लोग किसी भी डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कि अब वो वैल्यूज़ क्या क्या लेते हैं, तो पहले तो एक्सिस लेते हैं। एक्सिस क्या होता है? आपने जैसे देखा होगा नंबर लाइन होता है, तो ये नंबर लाइन आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते रहता है। जितने की ज़रूरत होती है उतना नंबर लेते हैं और इधर x लिख देते हैं। बीच में o होता है और इधर x डैश होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? x डैश पढ़ते हैं, डैश। और ये होता है o, ऊपर की तरफ क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे जितने की ज़रूरत होती है वो लिखते हैं और y तक जाते हैं। और नीचे क्या हो जाता है? y डैश हो जाता है। और नीचे अगर इधर भी अपने को लिखना है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ पे अब ऐसे ही आपको ये समझो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको ही क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो आता है x डैश ओ एक्स, और क्या आता है? y डैश ओ वाई। नाम हो गया ना, x डैश ओ एक्स मतलब क्या? x डैश ओ एक्स मतलब ये एक्सिस हो गया। y डैश ओ वाई मतलब क्या हो गया? y डैश ओ वाई मतलब ये, है ना। दो अलग अलग एक्सिस हो गया। इसको क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। ये जो x डैश ओ एक्स हो गया, इसे हम लोग x एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? x एक्सिस। जो ये मतलब येलो कलर का है, और जो रेड कलर का है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? y एक्सिस बोलते हैं। वो क्या है? y डैश ओ वाई, है ना। तो मैंने क्या क्या बोला? ये क्या हो गया? चलो एक एक करके मैं लिख भी देता हूँ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना। और ये दोनों पॉइंट जिधर इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो बताओ x डैश ओ एक्स और y डैश ओ वाई कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? o पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 0 ही क्या कहलाएगा, या o ही क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा, है ना। तो o को मैं क्या बोल दूंगा? ओरिजिन। जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन हो गया।
ओके, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि एक्स डैश ओ एक्स को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई डैश ओ वाई को वाई एक्सिस बोलते हैं। और एक्स डैश ओ एक्स पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना। देखो क्या क्या, ये एक पॉइंट हो गया उस ग्राफ पे। मैं एक कलर हटा देता हूँ क्योंकि वो अलग सा हो जा गया। तो आपको समझाने के लिए मैंने अलग से ग्राफ उसका ड्रॉ किया था। येलो भी, वाइट, ब्लैक भी गायब हो गया। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट पॉइंट है, ऐसे ऐसे देखो कितने सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है ना, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। नेगेटिव में भी जाओ तो ये नेगेटिव में भी बहुत सारे पॉइंट है ना, -1 -2। ऊपर भी जाओ तो ऊपर भी उतने ही सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है। नीचे भी देखो तो बहुत सारे पॉइंट है। ये तो हो गया एक्सिस पे पॉइंट। एक्सिस के बाहर भी पॉइंट्स होंगे जो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ ना, उसे हम लोग और क्या, उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट, दोनों को मिलके मीन्स एक्स डैश ओ एक्स को अकेला हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई डैश ओ वाई को अकेला हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। और कभी आपसे बोला जाए कि तो फिर रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब दोनों को मिलके रेक्टेंगुलर एक्सिस बोल जाता है। अकेला अकेला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, और दोनों को मिलके रेक्टेंगुलर एक्सिस हो गया। तो मैं बोल दूंगा लाइन्स एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई आर also called rectangular एक्सेस। अब एक्सेस क्या होता है? एक्सिस का प्लुरल होता है। यहाँ पे मैंने ई लिखा है, आई नहीं है वो बीच में। एक्सेस क्या होता है? एक्सिस का प्लुरल होता है, मतलब दो एक्सिस आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस बोलेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? अब कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की बात करें तो वो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है। देखो, तो पहले तो एक रेक्टेंगुलर एक्सिस जो ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैंने प्लॉट किया, ये एक्स है, ये ओ है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये ओ है, ये वाई डैश है। कैसे समझना? अब मैंने बोला कि ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो वहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, और वहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे एक एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है, और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री था, है ना। ये हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो तीन एंगल 90 हो गए, तो ये भी तो 90 होगा ना। समझ रहे हैं यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने डाला है, इसका नाम दे देता हूँ M और L। मतलब PM परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स एक्सिस पे, और PL परपेंडिकुलर है किस पे? वाई एक्सिस पे। तो अभी ये जो PM आया, PM मतलब एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आया, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। या फिर इसे ही बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला था, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। अब ये बात ध्यान देना आप कि ये जो PLOM बना है, तो PLOM एक रेक्टेंगल हो गया ना। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इसके सारे एंगल देखो 90 डिग्री दिख रहे हैं, तो सिर्फ 90 डिग्री होने से ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है कि अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। मतलब PL किसके बराबर होने वाला है? OM के बराबर होने वाला है। तो मैं लिख दूंगा PL इज इक्वल्स टू OM एंड PM इज इक्वल्स टू OL। तो क्या यहीं पे आपका PM को y कोऑर्डिनेट बोला गया या ऑर्डिनेट बोला गया, तो क्या OL भी y कोऑर्डिनेट बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। OL भी क्या हो गया? OL भी क्या हो गया? ये y कोऑर्डिनेट हो गया।
ठीक है, ओ एल क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और वही पी एल और ओ एम बराबर है, तो अब पी एल ओ एम दोनों की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और या फिर उसे ही एक और नाम दिया जाता है जो आप याद रख सकते हो, वो क्या होता है, एब्सिसा। ठीक है, क्या होता है, एब्सिसा। तो क्या पी एल, ये जो पी एल आया, क्या पी एल भी एब्सिसा हुआ, बिल्कुल हुआ। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि पी एल हो या ओ एम हो, दोनों ही एब्सिसा होता है या फिर एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और पी एम मतलब ये वाला, मैं कलर भी अलग अलग दे देता हूँ, जैसे येलो कलर की बात करें तो एक्स एक्सिस मीन्स पी एल और ओ एम दोनों क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया या फिर एब्सिसा हो गया। जो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट और उसे ही एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस पे है मीन्स ओ एल या फिर एम पी एम, ये दोनों रेड कलर का क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। मैं फिर से एक बार ये पूरी बात रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस पॉइंट से हम लोग दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, किस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसको पी एम बोल दिया, और जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसको पी एल बोल दिया। तो ये जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है हम लोगों ने, जो पी एल है वो पी एल जो हो गया वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब देखा मैंने क्या बोला, वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट। डायग्राम से ये ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो यहाँ पे ओ एल क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट पी का, है ना, क्योंकि ओ एल किसके इक्वल था, पी एम के इक्वल था, और पी एम ही तो वाई कोऑर्डिनेट था, तो ओ एल भी वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और ओ एम क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, और देखो वही वाई एक्सिस पे जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला है उसके बराबर है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पता है। अब इस चीज़ को आप बार बार थोड़ा सा देखो तो और आपको समझ में आएगा, या अगर मान लो इसको दो चार और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, या एक स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ फिर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ कि P is a point as shown in figure, जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है ऐसा पॉइंट है। ड्रॉ PL and PM perpendiculars on y-axis and x-axis respectively मतलब समझते हो ना, क्रमशः। the length LP दिख रहा है ना, LP जो कि किसके बराबर है, OM के बराबर है। यहाँ पे और OM लिख देता हूँ, और OM is called x coordinate और दी एब्सिसा, उसे क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है, ऑफ पॉइंट P। उसके बाद एंड MP, अब MP को देखो, MP किसके इक्वल हो सकता है, और OL लिख दूँ, और OL इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। वो क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट कहलाता है, और उसी को एक और नाम होता है दी ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पे दो आपने नए शब्द सीखे, एक तो सीखा आपने एब्सिसा, एब्सिसा मीन्स क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा सीखा आपने ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होता है वो भी आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, अब उसमें दिखता हूँ मैं, अ पॉइंट whose abscissa is x and ordinate is y, named as the point x, y। क्या बोला मैंने, अगर एब्सिसा, एब्सिसा मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्स वाई, मतलब x, y, और
उसी को ऐसे p और ब्रैकेट में xy भी लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया आपको, कई लोगों को क्योंकि आगे कन्फ्यूजन रह जाता है और धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है, उससे अच्छा यही है। अब और एक दो एग्जांपल से देखना चाहो तो जैसे कि ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 नेगेटिव में -3 -4 -5 1 2 3 4 नीचे -1 -2 -3 -4। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये यहाँ से जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला वो y एक्सिस से किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे, है ना। और यहाँ से नीचे जो ऐसे परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने वो किधर कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे। तो अब देखो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये लेंथ, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये लेंथ। ठीक है, ये ध्यान से देखना है। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ। ठीक, तो ये पॉइंट को नाम क्या दूंगा, ये पॉइंट P है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है, क्योंकि यहाँ पे देखो येलो कलर का तो 4 था ना, और y कोऑर्डिनेट 3 है। वैसे दूसरा पॉइंट लेता हूँ, एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ से भी पहले क्या करो, ऐसे परपेंडिकुलर डालो, किधर मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट अभी नहीं आया, और ऐसे परपेंडिकुलर दोनों तरफ परपेंडिकुलर डाल दिया। तो जो x एक्सिस पे दिखा मतलब ये वाला, ये क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट कितना है -3, और y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, ये वाला, ये कितना है 2, तो 2। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लेता हूँ, एक और अलग सा पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। अब आप भी मन ही मन सोचना कि इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो पहले तो आप क्या करो, पहले इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालता हूँ और फिर इस पे ऐसे भी परपेंडिकुलर डालता हूँ। तो येलो कलर का जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्या इसके इक्वल होगा, येलो कलर का जो होगा क्या इसके इक्वल होगा, बिल्कुल इसके इक्वल होगा। और ये पूरा येलो लाइन कितना लेंथ है, 6। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x कोऑर्डिनेट ही लिखेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले y कोऑर्डिनेट लिख दिया बाद में x कोऑर्डिनेट लिखा, नहीं, पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, रेड कलर का ना, देखो रेड कलर का किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला लाइन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये कितना है -4, तो 6, -4 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, चलो इतना लिया, ये तो एक और ले लेते हैं। अगर पॉइंट इधर है कहीं, इधर मान लो, इधर छोटा सा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, अलग कलर से आपको देखना है। तो ये वाला x कोऑर्डिनेट आप समझदार हो, मतलब ये वाला x कोऑर्डिनेट, ये कितना लेंथ है, पहले x लेते हैं, ये कितना लेंथ है -2, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2। तो y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, रेड कलर का, मतलब ये वाला, ये वाला, ये कितना, ये भी 2 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, नहीं ये -2 है तो ये -2 ले लिया। ठीक है, दोनों -2 हो गया ना, नीचे है तो ये -2 ही होगा ना। ठीक है, मतलब कि और भी बातें देखा हम लोगों ने। x एक्सिस में राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव x एक्सिस या फिर x डैश कहलाता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, y एक्सिस होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, मतलब -1 -2 -3 ये सब होता है। ठीक है, तो बहुत बार मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया, वो आपको कभी नहीं भूलना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लाइंस बने, वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ, जो रेक्टेंगुलर एक्सिस होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये x, ये o, ये x डैश, ये y, ये o, ये y डैश। इसको ध्यान से देखो, तो x o x डैश और y o y डैश, या x डैश o x और y डैश o y, पूरे प्लेन को, ये सतह को कितने भाग में बांट रहा है, 4 भागों में बांट रहा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये यहीं पे, यहाँ पे मैंने x एक्सिस लिख दिया तो यही ख़त्म हो गया, ऐसा है क्या, नहीं, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से लिखेंगे। ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इधर तक, ये भी इधर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये भी ऊपर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये भी नीचे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब कि देखा जाए तो सतह को 4 पार्ट में डिवाइड किया कर रहा है रेक्टेंगुलर एक्सिस, है कि नहीं। एक क्या हो गया, अगर देखो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेटमेंट के थ्रू लिखता हूँ कि द लाइंस
x dash o x and y dash o y divide the plane into 4 parts, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाता है वो? अब यहाँ पे एक और शब्द आया, क्वाड्रेंट्स। ये जो 4 पार्ट में बांटता है वो क्वाड्रेंट्स कहलाता है। जिसको जो क्या पार्ट आपको दिख रहा होगा, अब एंगल के फॉर्म में देखो तो क्या क्या दिख रहा होगा, एक्स ओ वाई, दूसरा क्या दिखा होगा, वाई ओ एक्स डैश, तीसरा क्या दिखा आपको, एक्स डैश ओ वाई डैश, और चौथा क्या दिखा आपको, वाई डैश ओ एक्स। ठीक है, दिस आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कॉल्ड, मतलब क्रमशः कहलाता है, मतलब क्या क्या, एक्स ओ वाई पहले था तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई ओ एक्स डैश को बोलते हैं सेकंड। आप खुद डायग्राम में देखो कि वाई ओ एक्स डैश किधर था, एक्स डैश ओ वाई को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और वाई डैश ओ एक्स को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है, ऐसे नाम दिया गया। अब देखो यहाँ से, मतलब कि अगर डायग्राम में देखो आप वे में, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होता है। ये बोलना नहीं है आपको, ये आगे भी बहुत काम आता है, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है क्वाड्रेंट पे। कई बार आपको क्वाड्रेंट देखने को मिल जाएगा, 11th हो या 12th हो या 10th हो, बहुत बार देखेगा, इसीलिए आप इस चीज़ को अभी ही कन्फ्यूज़न फ्री रखो, बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न इस चीज़ में नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी में मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, यहीं पे एक मिनट लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो एक्सिस कितने बार बनाना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये +1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक गया है, नेगेटिव में भी अनंत तक गया है, -2 -3, वाई एक्सिस में भी अनंत तक गया है, और माइनस वाई एक्सिस में भी अनंत तक गया है। तो अब मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ। वो टेबल कैसा होगा, ऐसा होगा, इधर कहीं होगा क्वाड्रेंट, इधर होगा एक्स कोऑर्डिनेट, इधर होगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, एक और चीज़ करते हैं, और यहीं पे एक और दे देता हूँ कि इसका पॉइंट कैसा आएगा वो भी देख लेंगे। तो क्वाड्रेंट क्या है, 4 क्वाड्रेंट है, तो चारों को पहले तो लिख देता हूँ, 1 2 3 4। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ये वाला। तो इधर का कोई सा भी पॉइंट लो, आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव ही दिखेगा। जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3,2, देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या लिखूँगा, प्लस आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, प्लस आएगा, और पॉइंट कैसा दिखेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, इधर कोई भी लेके देखो, उसका वो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिख रहा होगा, मतलब ये क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा होगा। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव हो गया, और वो पॉइंट देखेगा कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो तो कहीं भी ले लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो या वाई कोऑर्डिनेट हो, दोनों क्या दिखने वाला है, नेगेटिव दिखने वाला है, तो पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखो पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि वो राइट साइड में, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव,
ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव। यहाँ पे देखो तो क्या दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 दिख रहा है, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 4 दिख रहा है, वाई कोऑर्डिनेट -3 दिख रहा है। तो x क्या हो गया, देखो x तो पॉजिटिव हो गया, y क्या हो गया नेगेटिव, प्लस कॉमा माइनस, पॉइंट उसका कुछ ऐसा होगा। तो ये चारों कोऑर्डिनेट की बात देखा हम लोगों ने। अब ये आपको याद होना चाहिए। मैंने 9th को भी ये सब चीज़ें पढ़ाई है, क्योंकि 9th में ये सब चीज़ और थोड़ा सा अभी से ज़्यादा आप देखोगे। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, मतलब कि ये सब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये सब बस इतना ही देखने वाले हैं हम लोग, है ना। और मैंने आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कराया कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है ना। एब्सिसा होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से, ऑर्डिनेट होता है जो पॉजिटिव साइड की तरफ होता है एक्स एक्सिस के, है ना। मतलब कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, वो कहलाता है ऑर्डिनेट, है ना। और किसी भी पॉइंट, एक और पॉइंट बात देखेंगे हम लोग, कोई भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले लो, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट ले लिया मैंने, बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, और अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा। अगर इधर कोई पॉइंट ले लिया तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ऊपर कोई पॉइंट ले लिया तो अगर मान लो ये पॉइंट का नाम क्यू दे दिया तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, नहीं होगा मतलब 0 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव में भी वही होगा कि कुछ तो एक्स कोऑर्डिनेट -x जैसा दिखेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इधर देखोगे तो 0 कॉमा कुछ तो -y जैसा दिखेगा। तो ये हो जाता है कोई भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ क्या होता है ना। और पॉइंट को ड्रॉ करते 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 ही क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है ना। पॉइंट को ही हम लोग अगर जॉइन करते चले जाए तो ये क्या मिल जाता है अपने को, एक ग्राफ मिल जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए एक बताता हूँ कि ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक ऐसे टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ वैल्यूज़ दिए हुए x और y की, कि अगर x का वैल्यू 1 होता है तो y 4 होता है, x का वैल्यू 2 होता है तो y 8 होता है, x 3 तो y 12 और x 4 तो y 16। ऐसे वैल्यूज़ दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करना क्या है कि इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो देखो, क्या सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, मतलब कि रेक्टेंगुलर एक्सिस कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक्स एक्सिस, ये ओ, ये एक्स डैश मतलब, और ये वाई ओ, और इधर वाई डैश। तो देखो वाई एक्सिस 16 तक गया है, वाई एक्सिस 16 तक गया है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ मैं। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। इसको यहाँ से हटा दिया, वाई को भी हटा दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, और ऊपर थोड़ा सा बड़ा लिया, ऐसे नीचे भी बड़ा। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि वाई कहाँ तक गया था, 16 तक गया था। तो हम लोग ट्राई करेंगे 16 तक जाने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। और पॉइंट को देखो क्या क्या था, और नेगेटिव में है नहीं तो नेगेटिव में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो -1 -2 -3। ये y कोऑर्डिनेट हो गया 16 तक, ये y o नीचे y डैश।
ठीक है। अब एक्स एक्सिस का 1 2 3 4 बस इतनी की ज़रूरत है, तो 1 2 3 4। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसा दिखेगा देखना ध्यान से। तो 1 y4 मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, पॉइंट कुछ ऐसा हो गया। x2 है, y8 है, मतलब पॉइंट कुछ ऐसा हो गया। x3 है, y12 है, मीन्स पॉइंट कुछ ऐसा हो गया। x4 है, y16 है, मीन्स पॉइंट कुछ ऐसा हो गया। 1,4 x1 ले लिया, y4 मतलब x में 1 गए। अब इसको कैसे दिखाएंगे, देखो x में 1 गए, y में 4 गए, तो पॉइंट कुछ इधर आ जाएगा क्या? नहीं, आप ही बोलो, आ जाएगा ना? तो ये पॉइंट हो गया, रेड कलर से मैंने दिखा गया। वैसे बोला था x2 y8, तो x2 y8 कैसा दिखेगा? दूसरे कलर से लेता हूँ, x2 y ऐसे 8 चलते गए 8 पे आ गए। तो सोचो x मतलब इतना दूर, सोचो इतना दूर कैसे किधर दिखेगा? थोड़ा इमेजिन करेंगे, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 8 भी इतना दूर कुछ के, या क्या ये पॉइंट हो गया? बिल्कुल ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो हम लोग। चलो तीसरा कलर लेके दिखाता हूँ। रेड ले लिया, येलो ले लिया, ब्लू लेता हूँ। ब्लू से मैं दिखाता हूँ 3,12, तो x में 3, y में 12, तो कहाँ तक जाएंगे? 12 तक जाएंगे, यहाँ तक। तो 3 और 12 कैसा दिखने वाला है? ऐसा, और नीचे 3 कुछ ऐसा। क्या ये पॉइंट हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको डिलीट भी कर देता हूँ, ऐसे इसको डिलीट कर दिया, ऐसे डिलीट कर दिया। और एक और दिखा देते हैं ग्रीन कलर से। चौथा क्या है? 4,16। देखो x ऐसे 4 ले लिया, y हम लोग 16। देखो बाद में ऐसे बार बार ड्रॉ नहीं करना है आपको, ये सब चीज़ें दिमाग में सोचनी है। ठीक है, y16 कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे। तो देखो y16 4 मतलब कैसा दिखेगा? यही मिल रहा है ना, परपेंडिकुलर लाइंस ले रहे हैं, तो ग्रीन कलर का ये होगा। अब ये चारों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये चारों पॉइंट को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे वो हट गया था, तो यहाँ पे मैं अंदाजे से डाल देता हूँ। तो ये चारों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो कुछ कैसा दिखेगा? अभी तो जैसे मैंने रफ़ डायग्राम लिया है, तो रफ़ डायग्राम रफ़ जैसा ही दिखेगा ना। तो ये कुछ ऐसा दिख गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इसमें अगर ये पॉइंट को बोलूँ, कुछ नाम दे दो कि ये पॉइंट A था, B था, C था, D था, तो ये O हो गया क्या? 1,4। ये B हो गया 2,8, ये C हो गया 3,12, और ये D हो गया क्या? 4,16। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। ऐसे ही ग्राफ आगे आपको कुछ भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। बहुत टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना? अलग अलग टाइप की, ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्ट्रेट लाइन ही आए, कभी कुछ डिफरेंट टाइप का ग्राफ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर यही ख़त्म करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और बहुत ही आगे जाके तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। आप अपना टेक्स्ट बुक निकालना, उससे सारे क्वेश्चंस इसके कर डालना, जिससे कि आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आज का क्वेश्चन, वो सवाल जो सबको सॉल्व करना है, सब लोगों को करना भी चाहिए। ठीक है, सबको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू 3 × √8 + 2√7 माइनस √8 - 2√7। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।